नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ जवाहर चौक हनुमान मंदिर के पीछे। यहाँ पर कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनको बेघर किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है मैं बताता हूँ मुसीबत। लाल घाटी से आज से 5 साल पहले कई परिवारों को यहाँ पर विस्थापित किया गया और बताया गया कि तुमको जो फ्लैट बन रहे हैं सरकार की तरफ से वहाँ पे घर मिलेंगे और 20-20 हज़ार रुपये भी जमा कराए गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आइए बात करते हैं रहवासियों से। तो सर क्या नाम है आपका? अनीस कुरैशी। जी सर, तो क्या समस्या आ रही है आपको सबसे बड़ी? समस्या ये आ रही है, हम तो अच्छे भी से रह रहे थे। मैं लाल घाटी पे, हमारा घर था पक्का बना हुआ। आलोक शर्मा थे वहाँ पर महापौर और मनोज राठौर वहाँ से पार्षद थे। ये कह लगे साहब आपको 3 महीने में आपको घर दे दिया जाएगा, अभी आप जवाहर चौक पे शिफ्ट हो जाओ। जवाहर चौक पे हम शिफ्ट हो गए। कहले हम तुम्हारे लिए मकान की तलाश कर रहे हैं, जहाँ भी मकान होगा हम आपको प्रधानमंत्री आवास में पक्का आवास आपको मुहैया करा देंगे। जिससे हमें आज तक के कोई आवास तो मिला नहीं। फिर ये हमें एक चयन पत्र दे गए थे हमारे को। जी, तो जब आप ये दिखाने जाते हो ऑफिस में तो क्या कहते हैं अधिकारी? तो वो अधिकारी ये कहने लगे कि साहब हम इसका टाइम निकल गया है, जो हमने आपको चयन पत्र दिया था आपने हमसे मकान नहीं लिया। तो हमने कहा भाई कहाँ से टाइम निकल गया? तो आपने ऐसा नहीं बोला कि ये तो अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है? तो हमने यही कहा उनसे। तो हमने क्या 20 हज़ार भी हमसे जमा करवा लिए और ये हम तो ब्याज पे पैसे लेके आए हैं। 20 हज़ार जमा करे हमने। अगर आपने ब्याज पे पैसा किसी से व्यक्ति से या बैंक से लिया तो उसका ब्याज तो देना पड़ता है। वो तो दे रहा है ना, 1000 रुपये महीना हम मुट्ठू फाइनेंस में दे के आ रहेंगे। और आपकी जो स्थिति है यहाँ की वो भी इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। मजदूरी कर करके परेशानी है। ये कहा कि आप अगर हमें फ्लैट नहीं करे तो हमारे 20 हज़ार रुपये वापस कर दो। तो कह रहा 18 हज़ार देंगे आपको, 20 हज़ार नहीं देंगे। इसका कारण पूछा आपने? हाँ, क्या लगे 2000 रुपये फाइल चार्ज के कटेंगे। ये रसीद देगी। मैडम, आपको भी यहाँ पर आवास आवंटित हुए हैं सरकार के द्वारा? अभी नहीं हुए साहब, वो बोला था पैसे वैसे का। हम लोगों का तो सर्वे में नाम ही नहीं है। मतलब सर्वे में नाम नहीं। तो आपको भी लाल घाटी से ही यहाँ पे लाया? जी, लाल घाटी से लाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपके रहवासी है 7 के लोग, उनके तो नाम है सर्वे में, आपको क्यों नहीं? नाम कुछ लोगों के छूट गए थे, कुछ लोगों के नहीं थे। मतलब मिस्टेक हो गई। के पास गए थे कि हमारा नाम भी गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि जब मिलेंगे तो सबको होगा, अब दोबारा से सर्वे रिटर्न सर्वे होगा तो तब देखेंगे ये सब चीजें। अच्छा, हाँ दादा, क्या नाम है आपका? रियाज खान नाम है मेरा। लाल घाटी जवाहर चौक से, वहाँ से लाल घाटी से हमको यहाँ शिफ्ट किए गए। मकान हमको मिला नहीं, 20-20 हज़ार रुपये हमसे जबरदस्ती ले ली गए और ब्याज पे पैसे लेके आया हूँ मैं तो है। और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका क्या किया जाए? हमारे बच्चे पे शादी ब्याह वाले शादी नहीं हो पा रही है, संबंध नहीं हो पा रहे हम लोगों के। तो इस एरिया में बिजली पानी की इसमें हमको बिजली बहुत ना के बराबर मिली जा रही है। पानी जरूर अच्छे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली जरूर ना के बराबर मिल रही है। कूलर पंखा नहीं चल रहा है। कूलर पंखा नहीं चल रहा है। हाँ, गर्मी में हम मरे जा रहे हैं। 7 के 5 बल्ली सड़क है पूरे हमारे। बारिश में पूरे पानी पूरा अंदर बैठता है। हमने ऐसा हवा में पूरे गिर गए, फिर दोबारा हम खुद निजी बना रहे हैं, क्या करें? चलो, क्या नाम है मैडम आपका? ममता मालवीय। कब कितने साल से मैडम आप यहाँ पर? 5-6 साल हो गए रहते। आपको भी लाल घाटी से यहाँ पर? हाँ, लाल घाटी से। तो अभी तक आपको जो आवास है सरकार की तरफ से वो आवंटित नहीं हुए? नहीं हुए। लेकिन आपके पास जो रिसिप्ट है वो तो बता रही है कि आपको आवंटित हो गए हैं, मगर नहीं दिए हमें। दिए नहीं दिए। तो क्या बोल रहे हैं ऐसा? कुछ भी नहीं बोल रहे, जाते हैं तो बस बोल देते हैं बस जाओ, होगा कागज ले लेके रख लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। हाँ, 20 हज़ार रुपये जमा होगा। 20 हज़ार रुपये जमा करें? हाँ, घर में 8 जन रहते हैं, बहू है, पोता है, एक ही घर में 8 सदस्य रहते हैं। कैसे रहते होंगे हम? जवान बच्चे घरों में, एक घर में 8 लोग रह रहे हैं, कैसे रहते होंगे आप? जवान बच्चे हैं, जवान लड़कियां हैं, जवान लड़के हैं, बहू है, कैसे रहे? क्या नाम है अम्मा आपका? बसंती बाई इंगले। आप तो कहाँ से लाए हैं यहाँ पर? 12 नंबर से। कितने साल हो गए आपको? हमको 6 साल हो गए, 5 साल। मतलब करीब 2017 में आपको यहाँ पे लाया गया? यहीं पे पटक दिए, कोई सुविधा नहीं है। क्या करेंगे? बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं। क्या है ये? सरकार ने हमारे लिए क्या किया है? हमारे बच्चे कैसे झुग्गी झोपड़ी में गुजार रहे हैं? हम एक झुग्गी में कम से कम 8-8 जन, 10-10 जन रह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? सरकार नहीं है? सरकार को समझना चाहिए। लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं, हम भाई लोगों बाहर जाती है, बच्चे ने की पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, बच्चे कैसे झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे घूम रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? हमारी कुछ सुनवाई नहीं है गरीब इंसान की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत कुमार सेन है सर।
तो आप अपनी समस्या बताइए। मेरी समस्या ये है कि मैं 15 साल से रह रहा हूँ, मैं विकलांग आदमी हूँ। 15 साल से कहाँ रह रहे हैं आप? यहीं जवाहर चौक हनुमान मंदिर के पीछे मेरी झुग्गी बनी है। तो कमिश्नर साहब को, आयुक्त साहब को मैं 2-3 बार आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन ना तो अभी तक कोई सर्वे हुआ है मेरा। और विकलांग आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अकेला घर में कमाने वाला हूँ, कोई नहीं है, जवान बच्ची है मेरी, बहुत परेशान हूँ। कहीं रहने की सही ढंग से मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरा सब हमारे महापौर से, हमारे सीएम साहब से, सबसे मेरा अनुरोध है कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों की कहीं से कोई व्यवस्था तो करें। जैसे हम कहीं बाहरी लोग रहते हैं, जैसे हमारे कईयों भाई हैं जो हमारे बाहरी लोग हैं, जो यहाँ झुग्गी बना के रह रहे हैं, उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमें ढंग से पानी तक नहीं मिल पाता। बताइए, इनके लोगों के लिए तो पानी की व्यवस्था तक है, हमें मांग के भी पानी भरना पड़ता है। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता गुप्ता। क्या समस्या है मैडम आप? सर, हम आज 5 साल पहले स्मार्ट सिटी रोड पे रहते थे। वहाँ के जुगिया सब गई भानपुर, तो मेरा उस समय मेरे को शिफ्ट नहीं किए लोग। वहाँ से हमको सामान और 6 बांस, 6 बली, 6 चादर और नगर निगम की गाड़ी से ला के छोड़ के जगह दे के चले गए लोग। अब बोले आप लोग यहाँ परे रहो, उसके बाद जब नई सर्वे होगी जब आपको दिया जाएगा मकान। अच्छा, तो उसके बाद भी अभी भी कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। सर्वे में आपने अपना नाम नहीं है। नहीं, सर्वे में जब करने आए थे तो आपने नाम लिखवाया था? नहीं, बोल रहे नई सर्वे वाले आएंगे जब होगा तुम्हारा नई लिस्ट में। कितने साल हो गए? आज हो गया 4 साल में। बच्चे भी 6 महीने के था, 1-1.5 साल का था जबकि हुआ है। ये आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है ये? एक आवेदन बनाए थे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे जो पहले के मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने भी कुछ लिख के दिया था क्या? हाँ, लिख के दिए हैं ना, वही तो दिए हैं। अच्छा, यही पंचनामा है जो? हाँ। ठीक है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम ताहिरा बेगम। आपकी समस्या क्या है? हमारी यही समस्या है, हम 5-6 साल से यही मकानों में रह रहे हैं, बहुत परेशानी। बच्चे जवान हो गए, हमारे रिश्ते नहीं लगते, देखने वाले आते हैं, झुग्गी झोपड़ी देख के चले जाते हैं। तो आपका लेटरिन बाथरूम आया है लेकिन कोई देता नहीं है कुछ भी। पैसे जमा करवा लिए, बुलाते हैं, जाते हैं हम लोग, कह देते हैं बाद में। ये बताओ सबसे पहले आप लोगों ने कितने बार चक्कर लगाया ऑफिस का? कितने ही बार लगा लिए, 10 बार चले गए, फिर आ जाते हैं। काम धंधा छोड़ने के जाते हैं हम लोग, इतनी दूर काम करने जाते हैं लाल घाटी, वो छुट्टी करते हैं, वहाँ जाते हैं नगर निगम ऑफिस, जगह जगह ऑफिसों में जाते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है, बस पेपर ले लेके रख लेते हैं। आपका क्या नाम है मैडम? शारदा नाम है मेरा। कितने साल से निवास कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर 10-15 साल हो गए सर मुझे। तो अभी तक जब सर्वे करने वाले अधिकारी आते हैं उसमें आपका नाम है या नहीं है? नहीं सर, मेरा नाम नहीं है, लिख के नहीं दिया। आए थे तो मैं काम से आई थी तो वो लोग बुलाया तो सर्वे नहीं करा मेरा और भाग गए, चले गए। तो आपने एक बार चक्कर भी लगाया ऑफिस का कि भैया हम घर पे नहीं थे, मजदूरी करने गए थे, तो हमारा सर कोई सुनवाई नहीं हुई। और मतलब कहते हैं आएंगे जब कर लेंगे, जब आते हैं काम धंधे में चले जाते हैं तो नहीं मिलते, हमारा सर्वे ही नहीं तो हुआ। मतलब कोई नोटिस या फिर कोई ऐसे अनाउंसमेंट करके नहीं आते? नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारा। भैया आना चाहिए ना उन लोगों को, एक दिन पहले बताना चाहिए कि बोलते सब मजदूरी वाले लोग हैं तो मजदूरी करने जाएंगे। मजदूरी करने चले जाते हैं, वो आते हैं तो वापस चले जाते हैं, नहीं सुनवाई करते। क्या नाम है आपका? हंसा यादव। क्या परेशानी है? बस मेरे बाल बच्चे कोई अलग से लगे, मैं अकेली रहती हूँ, बेवा बाई हूँ। मेरे पास ना मैं काम करती हूँ, ना पैसे भरने को, 20,000 रुपये मंग के भर दिए, ना मकान दिया ना। आप अकेले रहते हो और आपने 20,000 रुपये भर दिए? हाँ। तो कहीं से उठा के भरे होंगे? हाँ, ब्याज से उठाए है ना? हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? देवी पंचोले। तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आया? सब नाम बता नहीं रहे आया, 10 बार दौड़ चके ISBT जा के फिर हैं। भी जब नाम। सर्वे करने आए तो तब कहाँ थे आप? काम पे जाते हैं, काम पे रहते हैं और आते हैं चुपचाप आके चले जाते हैं ना। तो आप कहते होंगे ना भैया कि हमारा नाम नहीं आया सर्वे में, हम भाई के निवासी हैं, पिछले 10-15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा नाम क्यों नहीं आया? तो वही आवेदन लगा दो, शपथ पत्र दे दो, आप रहते नहीं है ये करके। आवेदन लिखा है आपने? हाँ, ये है आवेदन। तो आवेदन करने के बाद क्या बोल रहे हैं वो लोग अधिकारी? बोलते हैं कि आ जाएगा अगली लिस्ट में नाम। और अकेली लेडीज से काम करने वाली आदमी बीमार है, बच्चे को भी पढ़ाते हैं, बाहर जाके उधर पहुंचाते हैं उनको। हाँ रुखसाना जी, आप क्या बोल रहे हैं? सर बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि ये लोग बहुत परेशान थे, काफ़ी टाइम से ये लोग जा रहे थे आवेदन ले लेके, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, कोई सुनवाई नहीं थी। तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम हमारी सर से कह के थोड़ी सी मदद करवाओ, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि इन लोग के लेटरिन बाथरूम भी बहुत दूर है, रात में तो कोई जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और गरीबी हालत ऐसे है कि करंट भी लग चुका 2-3 बार, और बारिश में खरीन कैसे हो रहे हैं कि अब कैसे इनको ये साल बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए, इधर एक पेड़ भी गिर चुका है, यहाँ बच्चों के बच गए हैं यहीं पर। तो मैं चाहती हूँ बस इनका अन्याय नहीं, इन लोग का न्याय हो जाए ऐसा कि ये लोग अपने अपनी जगह ठिकाने से पहुँच जाएं। बस ये मेरी मदद और गुजारिश है सबसे। और दोस्तों हमारे साथ अनुसूचित जाति के कांग्रेस जिला अध्यक्ष है महेश जी। सर आप बताइए कि यहाँ पे जो परेशानी आ रही है
ये क्यों आ रही है और 6-7 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, इसका कारण क्या है और किसकी गलती है? जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। मैं तो विपक्ष में हूँ। यहाँ जब मैंने आकर देखा कि कई लोगों के विस्थापन पर्चियाँ हैं, 20,000 रुपये जो जमा करें हैं उनकी रसीदें हैं, और चयन समिति में अलॉटमेंट होने के बावजूद भी इनको मकान अलॉट नहीं हुए हैं, ये बड़े दुखी की बात है। जबकि अधिकार तो इनका बनता था। 7 साल से ये स्लम एरिया में पड़े हुए हैं, जहाँ पानी और बिजली नहीं है, जहाँ शौचालय नहीं बना हुआ। सोचो महिलाएं कहाँ से कहाँ जा रही होंगी, बच्चे कहाँ जा रही होंगी। जो बच्चे आज 7 साल 8 साल की यहाँ आई होंगी, वो आज 15-15, 16-16 साल की बच्चियाँ यहाँ रह रही हैं। सोचो कि वो पढ़ाई पे कितना प्रभाव पड़ा होगा, रोज़गार का कितना प्रभाव पड़ा होगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार ने इनके 20-20 हज़ार रुपये जमा करा लिए। 35-40 लोगों में से कम 15-20 लोगों की रसीद में देख चुका हूँ। अभी हम ये पत्र मेरे पास आ चुके हैं, मैं ज्ञापन बना के माननीय आयुक्त महोदय को दूंगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ये काम कर रहे हैं। आप एक अधिकारी होकर, एक IAS होकर ये काम कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि जो 7 साल से यहाँ पड़ा हुआ है, जो 7 साल से बच्चे यहाँ पड़े बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, अंधेरे में पड़े हुए हैं और एक स्लम एरिया में पड़े हुए हैं। ना जाने कौन सी क्या घटना कब हो जाए इनके साथ, कोई नहीं कह सकता। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अधिकारियों की ज़्यादा गलती है या सरकार की ज़्यादा गलती है? देखो, अधिकारी को तो वही करना पड़ता है जो यहाँ का नेता बोलता है। यहाँ के बीजेपी के नेता बोलते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को पहले दो और इनको बाद में देना। तो ऐसे फर्जी मकान अलॉट कर रही है सरकार। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये आपकी जो दस्तावेज है ना, इसकी जांच कमेटी बनाई जाएगी। ये एक मजिस्ट्रेट जांच कमेटी बनाई जाएगी, इसकी सबकी निष्पक्ष जांच होगी और जिन गरीबों को मकान अलॉट नहीं हुए हैं ना, उनको मकान भी अलॉट होंगे और जिनने फर्जी मकान अलॉटमेंट कर रखे होंगे सबके निरस्त होंगे और उन अधिकारियों ने साइन कर रखे होंगे वो भी जेल जाएंगे और उन्हें जेल भी भिजवा के दिखाएंगे हम आपको। ये मैं बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी सारे पेपर मेरे पास आ चुके हैं। मैं सारे लोगों के पेपर बनाऊंगा सूची बनाकर और हम अति शीघ्र जो है 3-4 बस्तियों के आवेदन भी मेरे पास आ चुके हैं। हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं और ISBT का जब ये अभी परिषद की बैठक होगी उसमें हम उनका घेराव करने जाएंगे। अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो घेराव भी पक्का और अनिश्चितकालीन धरना भी होगा और मुख्यमंत्री निवास का भी हम घेराव करेंगे, ये पक्का है।